जिस धरती की गोद में पले, उसी धरती की बीज अब अंतरिक्ष में अंकुरित हो रहे हैं। शुभांशु शुक्ला ने इतिहास की इबारत लिख दी। मूंग और मेथी के बीजों ने माइक्रोग्रेविटी में भी जीवन की उम्मीद जगा दी। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं, करोड़ों किसानों के सपनों की उड़ान है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है। हमारा बेटा अंतरिक्ष में भी मिट्टी की खुशबू फैला रहा है। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारतीय कृषि के सपनों को नई ऊंचाई दी है। एक्सियोम 4 मिशन पर गए शुभांशु ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मूंग और मेथी के बीज उगाने में सफलता हासिल की। उन्होंने पेट्री डिश में अंकुरित हो रहे बीजों की तस्वीरें खींची और विशेष फ्रीजर में सुरक्षित रखा। यह महत्वपूर्ण शोध इस बात को समझने के लिए किया जा रहा है कि सूक्ष्म माइक्रोग्रेविटी वातावरण पौधों के अंकुरण और विकास पर किस तरह असर डालता है। नासा फ्लोरिडा तट पर मौसम की स्थिति का आकलन कर रहा है और जल्द ही इसे ऐतिहासिक मिशन के एंडॉक करने की तारीख घोषित करेगा। वहीं शुभांशु शुक्ला के पिता ने बेटे की सफलता पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह गर्व और भावुकता का पल है। जिस मिट्टी में खेल कर वो बड़ा हुआ, आज वही बेटा अंतरिक्ष में खेती कर रहा है। ये हर किसान का सपना है कि उसकी मेहनत दुनिया भर में मिसाल बने। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम, क्या हमारा पूरा परिवार, सभी लोग एक्साइटेड हैं और बच्चा जितनी जल्दी से जल्दी आए, हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसको यही दुआएं देते हैं कि वो अच्छी सेक्सुअल जो है उनकी वापसी संभव हो। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वो बच्चा हमारा मिशन पूरा करके वापस आ रहा है। इसके लिए हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगभग कब तक आ जाएंगे? अब अप्रॉक्सीमेटली मतलब जो है 14 तक जैसे बताया, जैसे हमें भी सूचना है, अभी बच्चे के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। और ये है कि एटमॉस्फेयर जैसा भी होता है, अब वो एक्सियम 4 की तरफ से जो डेट डिसाइड होगी तभी हो पाएगा, क्योंकि वो सभी चीज़ें देखकर, जैसे इस यहाँ से जाने में 3-4 बार जो है उसको डिले किया गया था, ऐसे हो सकता है वहाँ से जो भी होगा एटमॉस्फेयर देखकर वो डेट तय करेंगे, उसी हिसाब से ही आएंगे। आपसे भी बात हुई होगी तो उन्होंने क्या साझा किया आपसे? वहाँ सभी कुछ सही चल रहा है, उनका मिशन में जो भी कार्य दिए गए थे वो कार्य अपने कर रहे हैं और सभी कुछ उनका जो है बिल्कुल टाइमली चल रहा है, बहुत सही हैं और स्वस्थ हैं बिल्कुल अच्छी तरह। वो उन्होंने अपने मिशन के बारे में जो भी था कि मतलब ये सब यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं पा, और हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। जैसा बताया हमारे हालचाल हम लोगों के लिए उन्होंने, और अंदर का उन्होंने स्पेस के स्टेशन के अंदर का दिखाया, उन्होंने लैब कहाँ है, सोते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। शुभांशु की माता ने भी मिशन पूरा कर लौटने की खबर पर गहरी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है और उनके लिए यह सौभाग्य की बात है। आगे सुनिए कि शुभांशु की माता ने क्या कुछ कहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि कितनी जल्दी वो पल आए कि बच्चा हमारा वापस आए और हम लोग मिलें उससे जाकर के। खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब प्रार्थना ही भगवान से करते हैं कि सकुशल वापस आएँ, कोई दिक्कत ना होने पाए किसी प्रकार की, और जैसे मिशन अच्छे से चला गया तो वैसे ही वापस भी आए। यही प्रार्थना भगवान से करते हैं, सकुशल वापस आए। उनके मिशन के लिए क्या कोई विशेष प्रार्थना करते हैं? बातचीत होती है तो क्या कहती हैं आप? बातचीत में तो बस वही हालचाल ही पूछना रहता है कि वो हम लोगों का पूछते हैं, उनका पूछते हैं, ये अपना बताते रहते हैं कि हम लोग ये पूछते रहते हैं कि कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे तुम्हारा क्या है वहाँ का दिनचर्या, यही सारी बातें होती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है वो, तो आपको क्या जानकारियाँ साझा करते हैं? कैसा दिखता है अंतरिक्ष और वहाँ पे क्या क्या वो कार्य कर रहा है? वहाँ बस वो अपनी सारी दिखाते हैं कि हम कैसे लेटते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे लैब में काम करते हैं, कैसे क्या खाते पीते हैं, अपनी किचन दिखाते हैं, सब चीज़ वहाँ की दिखाते हैं और बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं, सूर्योदय दिखाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।